चलिए आज हम लोग सबसे बेहतरीन टॉपिक सॉल्यूशन का पढ़ने वाले हैं, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी यह सोल्यूबिलिटी क्या होता है समझिएगा सब लोग अच्छे से। आप सॉल्यूशन बनाते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, सॉल्वेंट डालिएगा और सोल्यूट डालिएगा। मतलब इसमें आपका रहेगा सॉल्वेंट और क्या रहेगा, सोल्यूट। और आपको ये भी पता है कि सॉल्वेंट जो है वो घुलाने का काम करता है, सोल्यूट घुलने का काम करता है। यानी कोई भी सॉल्वेंट हो, जैसे वाटर की बात करें और एक शुगर की बात करें, शुगर माने चीनी ना, वाटर माने जल। जल में आप जैसे चीनी, पानी में जैसे चीनी मिलाते हैं तो पानी क्या करता है, पानी का तो हम घुलाएंगे, चीनी का तो हम घुलेंगे। पहले बात तो दोनों का नेचर तो सेम है, होमोजीनियस है, समांगी है, होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन जैसे ही ये कह रहा, सीधा से आपको ये याद रखना है कि ये जो भाई साहब कह रहा है, ये कह रहा हम घुलेंगे, ये कह रहा घुलाएंगे। सोल्यूबिलिटी क्या होता है कि इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्वेंट में आपका सोल्यूट डिजॉल्व है तब ना सॉल्यूशन बना, तो ये सोल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट घुल गया है, डिजॉल्व है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूट, या द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सोल्यूट डिजॉल्व है, इसी के नंबर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी के लिए हम एक खास एग्जांपल भी हम आपको देंगे। इसके बाद हेनरी लॉ आएगा, देखिएगा क्या। जैसे आप क्या कहते हैं, स्प्राइट की बात करते हैं, हम ही आपको स्प्राइट का बोतल दिखाते हैं। ये देखिए स्प्राइट का बोतल है, इसमें आप जानते हैं कि वाटर में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है। यानी लिक्विड में आपका गैसेस डिजॉल्व है, लिक्विड में आपका क्या है, गैसेस डिजॉल्व है। तो हमने सोल्यूबिलिटी का डिफिनेशन सबको समझ में आ गया, हमने लिखाया होगा इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। उसके बाद हमने बताए कि सोल्यूबिलिटी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। जो भी आपके ये 3 बातों पर ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। और ये जो सोल्यूबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन में, सोल्यूबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। और आप जानते हो मोल फ्रैक्शन X से डिनोट किया जाता है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये मोल्स का रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स का रेशियो होता है। मैंने आपको बताया था इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में वन कंपोनेंट का मोल टू द ऑल कंपोनेंट मोल का रेशियो जो होगा वही आपका मोल फ्रैक्शन होगा। तो हम लोग सोल्यूबिलिटी को किस में एक्सप्रेस करेंगे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब आता है हेनरी का लॉ। हेनरी साहब एक वैज्ञानिक थे, उनसे आज हम आपको मिलाते हैं। लिक्विड में आपका गैसेस डिजॉल्व है, यानी आपको मैंने डिफिनेशन लिखाया होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, गैस का लिक्विड में, स्प्राइट जीता जागता उदाहरण है। इसमें आपका लिक्विड में आपका CO2 गैस डिजॉल्व है, तो मैंने लिखा है द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट constant temperature is directly proportional to the mole fraction, या मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, सॉरी मोल प्रेशर। यानी सोल्यूबिलिटी जो होता है, यानी X जो होगा, X मतलब सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, या इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो X इक्वल टू क्या होगा आपका, बोलिए, X इक्वल टू होगा KH इंटू P। यहाँ पार्शियल लिख दिए, तो ये आपका सोल्यूबिलिटी है, ये हेनरी कांस्टेंट है, ये पार्शियल प्रेशर है। उसके बाद देखो हमने अभी लिखाया है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का क्या क्या लिमिटेशन है, तो लिखे हैं इट इज ओनली, या इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन जो द प्रेशर ऑफ अ गैस इज नॉट टू हाई, टू मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर भी बहुत लो नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने लिखाया है कि द गैस शुड नॉट
है ना, अंडरगो एनी केमिकल चेंज। गैस में ऐसा भी ना हो कि कोई केमिकल चेंज हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हेनरी लॉ, जैसे आप अभी यहाँ खाना बनाओ, आप चले जाओ पहाड़ पे खाना बनाओ, खाना कहाँ जल्दी बनेगा? पहाड़ पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन पहाड़ पर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या भैया पहाड़ पर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ अगर खाना बनाओगे बन जाएगा, लेकिन पहाड़ पे अगर खाना बनाओगे तो वहाँ बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी। बना रहे हैं लेकिन बनेगा नहीं। तो ये सब क्या किस में आता है? हेनरी लॉ में आता है। किस में आता है भाई लोग? हेनरी लॉ में आता है कि लिक्विड में गैस का डिजॉल्वमेंट जो होता है वो इसके पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक बात बताइए, थोड़ा देर एग्जांपल समझिए। ये अभी देखो ठंडा है, प्योर ठंडा है, दिख रहा है ना आपको? ये ठंडा है। जब इसका ढक्कन खोलेंगे हम लोग तो देखिएगा एकदम, इसे CO2 कह रहा है, हमको बांध के रखा है, जल्दी ऊपर, जल्दी खोलो हम निकलेंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा? CO2 इससे डिजॉल्व CO2 इससे निकलना चाहता है। लेकिन यही अगर नॉर्मल वाला नॉर्मल लेते, इसको ढक्कन खोलते तो कुछ नहीं होता। क्या भैया कुछ होगा? क्या कुछ होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब कहता है कि इसमें हाई प्रेशर पे इसको CO2 गैस को डिजॉल्व होता है। तो देखिए एप्लीकेशन में लिखा दिए हैं ना, टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 का सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक कर रहा है, सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक। द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, बोतल को हाई प्रेशर पे सील किया गया है। और आपके सामने हम इसको खोल के दिखा रहे हैं, देखिएगा CO2 गैस तुरंत बाहर निकलेगा CO2 गैस बाहर दिखा है, देखिए, देखो ना, देखा आवाज़ किया कि नहीं? देखो ये देखो गैस का रहा, निकल रहे, निकला गैस, निकला कि नहीं निकला? तो ये इसमें हाई प्रेशर पे CO2 को डिजॉल्व किया रहता है। सोल्यूबिलिटी बस क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो डिजॉल्व है उसी को आप बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। और ये तीन बातों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर। इसी से रिलेटेड हेनरी लॉ आया। हेनरी लॉ कहता है सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इसका एप्लीकेशन एक लिख देना है। और इसका लिमिटेशन क्या है कि गैस में कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब सारे बात तो लिखा है। अब एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको, अभी ये सब स्प्राइट है, सब लोग एकदम बांट के अच्छे से पी लीजिए। धन्यवाद।